नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शिव जी के बारे में जानेंगे कि शिव जी कौन थे और ये लिंग पूजा क्यों प्रचलित की गई, कैसे हुई प्रचलित, कब हुई प्रचलित। तो दोस्तों, शिव जी को जो है बहुत अपमानित किया गया है, चूँकि वो अनार्यों के देवता थे और सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले और भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व शिव जी की पूजा अनार्य लोग किया करते थे। लेकिन बाद में आर्यों ने जो है इन्हें बदनाम करने के लिए इनको तमाम तरह से अपमानित किया, तमाम ग्रंथों में इनके खिलाफ लिखा और इनको जो है विष्णु और ब्रह्मा और राम कृष्ण आदि से भी नीचा देवता सिद्ध किया गया और लिंग पूजा जो है इनको अपमानित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। दोस्तों, मंदिरों में आप देखते हैं कि जगह जगह जो है लिंग की और योनि की पूजा होती है। स्त्रियों के लिए वो पूजा जो है मान्य नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने विभिन्न ग्रंथों में पढ़ा तो मुझे ज्ञात हुआ कि शिव जी जो है आर्यों के नहीं बल्कि अनार्यों के देवता थे। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके समक्ष रखता हूं, जिससे कि आप जान सकें कि शिव जी कौन थे और ये लिंग पूजा क्यों की जाती है। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी विलंब के ये सुनते हैं कि शिव जी के बारे में जानते हैं। शिव जी विश्वविख्यात है, योग विद्या के प्रवर्तक थे, आदि योगेश्वर शिव थे। शिव का हिंदुओं का देवता विष्णु के साथ कोई संबंध नहीं था। करुणावतार, शांति स्वरूप, व्याघ्र चर्म शिव कमलासन पर विराजमान दिखाए जाते हैं। भुजंग गले में गरल पान इस बात का प्रमाण है कि महायोगी शिव करुणा के अथाह सागर हैं। हिंदू लेखकों ने इन्हें विष्णु के साथ जोड़कर त्रिदेव मूर्ति का जो स्वरूप पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह नितांत भ्रामक और अनर्गल है। शिव अनार्यों के संरक्षक और पूर्वज हैं। वे शांति दूत, महायोद्धा, अजय बलशाली और अति शक्तिशाली सेना के नायक थे। उन्होंने पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर अपना निवास बनाया हुआ था। अनार्यों में इनकी पूजा पहले से ही होती थी और ये उनके आराध्य देव थे। आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अनार्यों से इनका सामना हुआ, शिव जी से, और शिव के कारण आर्य भयभीत होकर भागते थे। बहुत खूंखार थे, ये बहुत बलवान थे, ताकतवर थे, योद्धा थे। शिव बहुत बड़े भूभाग के शासक भी थे और बड़े बड़े इनके गणराज्य थे। ये गण भी अति शक्तिशाली थे। ऐसा विवरण जो है तमाम ग्रंथों में पढ़ने से ज्ञात होता है दोस्तों, और मैं संक्षिप्त में ये सार जो है आपके समक्ष रखता हूँ। तो ये व्याकरण विद्या, स्वरोदय विद्या, गांधर्व विद्या, धनुर्विद्या, सामुद्रिक विद्या, तंत्र मंत्र विद्या, रसायन और मृत संजीवनी विद्या के जन्मदाता थे। शिव पुराण में इनको 18 विद्याओं का आदि कर्ता कहा गया है, अध्याय 1 और श्लोक 27 में। पुरातत्व की खोजों के अनुसार भारत का प्राचीन इतिहास सामने आता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व की सिंधु सभ्यता, जो भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी और जिसका विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक था, उसमें खुदाई पर शिव पूजा के चिन्ह और उनकी मूर्ति मिले हैं। जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता यहाँ फल फूल रही थी, तब आर्यों ने यहाँ कदम भी नहीं रखा था। सिंधु सभ्यता के सिक्कों में शिव अंकित हैं, इसलिए शिव आर्यों से बहुत पहले भारत में विद्यमान थे। आर्यों ने भारत पर जब विजय पाली थी तो शिव का स्वरूप ही बदल दिया। सिंधु की मूर्ति में शिव के सिर पर गंगा नहीं है। जो प्राचीन मूर्ति है उसमें शिव के सिर पर गंगा नहीं है, किंतु गंगा को विष्णु के चरण से निकालकर, ऐसे भी तमाम ग्रंथों में है कि गंगा भगीरथ ने जो लाए थे धरती पर, वो शिव जी की जटाओं से निकली थी और कमंडल में रहीं और फिर जो है नीचे उनको प्रवाहित किया। लेकिन अन्य ग्रंथों में जो है विष्णु के पैर से निकली हुई बताया गया है। तो विष्णु के चरण से निकलकर शिव के सिर पर रखने का अर्थ, ये शिव जी की महिमा को घटाने का ही उद्देश्य है। ये आपने देखा होगा, गंगा को और चंद्रमा को उनके सिर पर दिखाया जाता है, तो ये विष्णु के पैर से निकली हुई बताया जाता है। तो ये एक बात थी कि शिव जी को किस तरह से अपमानित किया जाए। तो उस विष्णु के पैरों से निकले हुए, जो आर्यों का देवता था विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा को और अनार्य देवता शिव जी के सिर पर रखा हुआ दिखाया जाता है। तो शिव को आर्यों ने आदिदेव कहकर अपनी संस्कृति में ढालने का प्रयास किया और ये बात गलत है। वेदों में शिव का वर्णन नहीं है, न उनकी पूजा है। वेदों में इंद्र, वरुण, सविता, अग्नि, मरुत, सोम, अश्वनी की पूजा है, रुद्र की भी पूजा है,
जिसे अग्नि का ही एक दूसरा रूप माना जाता है और शिव का नहीं। बाद में ये रुद्र जो है शिव का अवतार बता दिए गए, पर शिव की कहीं पूजा नहीं है, न नाम है, न स्तुति है, न उनके कैलाश का कहीं वर्णन है। वेद में एक मंत्र भी ऐसा नहीं है जिसमें शिव की स्तुति की गई हो। इसलिए सिद्ध होता है कि वो वैदिक देवता नहीं थे और आर्यों के देवता नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि शिव आर्यों के देवता नहीं थे। हाँ, ऋग्वेद 7:21-5 में कहा गया है कि हे इंद्र, शिव उपासक हम तक न पहुँचने पाएँ, शिव उपासक हम तक न पहुँचने पाएँ, शिव पूजकों से हमारे यज्ञों की रक्षा करें। इसका मतलब अनार्यों के देवता थे शिव, और शिव भक्तों से उनको घृणा थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था ये हमारे यज्ञों को नुकसान करेंगे, उनसे हमारे यज्ञों की रक्षा करें, इंद्र से कहते थे, और इन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दें शिव भक्तों को। इसका अर्थ है कि शिव यज्ञों के विरुद्ध थे, शिव यज्ञों के विरुद्ध थे, और आर्य शिव से डरते और घृणा करते थे। शिव ने आर्यों का विनाश अपनी ओर से नहीं किया, शिव ने आर्यों का विनाश अपनी ओर से नहीं किया, किंतु जब आर्यों ने भारत भूमि पर कब्जा कर शिवालय पर भी कब्जा करना चाहा, तो शिव और उनके गणों ने आर्यों को मार भगाया। शिव आर्यों को आगे बढ़ने से रोकते थे। शिव के सामने आर्य तंग आ चुके थे। आर्यों ने तंग आकर शिव को मारने का प्रयत्न किया। उन्होंने पहले शिव को जहर दिया कि ये निकला है समुद्र मंथन में। विष्णु ने कहा कि आप पहले पीजिए इसे, ये आप ही पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता। उनको ज़बरदस्ती पिला दिया मारने के लिए, जहर दिया, पर वे जहर से नहीं मरे। तो मंत्रणा कर आर्य राजा दक्ष ने अपनी कन्या पार्वती को विष कन्या के रूप में शिव के पास भेजा। जब पार्वती शिव के पास पहुंची तो वह मार नहीं सकी, और उसने शिव के बल पौरुष को देखकर उन्हें पति मान लिया। जब आर्यों का यह तीर भी खाली गया तो शिव का अपमान करने के लिए उनका यज्ञों से बहिष्कार किया गया। शिव ने अपमान का बदला भी, दक्ष ने बुलाया नहीं था शिव को और सती को, दोनों को नहीं बुलाया था, यज्ञ किया था और साफ मना कर दिया था कि शिव तो बेढंगा आदमी है, उसका कोई पता ही नहीं है कौन है क्या है, और सांप गले में लपटाए फिरता है, भभूत रमाए फिरता है, भंग धतूरा खाता है, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, उसका मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। तो जब शिव जी को ये लगा और बगैर बुलाए सती जी वहाँ पहुँच जाती हैं और वो फिर दक्ष की उसमें हवन कुंड में जल करके आत्मदाह कर लेती हैं, तब शिव जी को पता चलता है। तो शिव जी ने भी फिर दक्ष को भी मारा है और सारे यज्ञ का विध्वंस किया है उनके गणों ने और स्वयं उन्होंने। तो इस तरह से ये विवरण मिलता है। तो उसने उन्हें पति मान, जब आर्यों का यह तीर भी खाली गया तो शिव का अपमान करने के लिए उनका यज्ञों से बहिष्कार कर दिया। शिव ने अपमान का बदला भी यज्ञ का, वो दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसकी हत्या करके लिया। इस पर आर्य घबरा गए और डरकर उनकी पूजा करने लगे तथा अपने देवों में मिला लिया। इसके बाद शिव जी ने ही, जब सबने विनती की बहुत उनसे, तो शिव जी ने ही फिर एक बकरे का गला काट करके बकरे का सिर जो है राजा दक्ष के लगाया था, अपने ससुर दक्ष के, और उसको जीवित किया था। इसलिए उसका जो सिर है वो बकरे का है दोस्तों। तो शिव की पूजा अनार्य लोग ब्रह्मांड के रूप में करते थे। ब्रह्मांड मानते थे कि ये प्रकृति है, ब्रह्मांड से चलती है प्रकृति, और ब्रह्मांड का रूप जीरो शून्य होता है, तो ब्रह्मांड के रूप में पूजा करते थे। ब्रह्मांड में सब नक्षत्र गोल हैं, धरती गोल है, सारे नक्षत्र गोल हैं, अतः ब्रह्मांड का स्वरूप शिव को मानकर गोल शून्य की पूजा करते थे। आर्यों ने इस शून्य यानी गोल को लिंग का स्वरूप कहकर शिवलिंग बता दिया, उसे शिवलिंग का रूप देकर कहकर लिंग नाम देकर पूजना प्रारंभ किया। उनको ये अपमानित करने के लिए ये बड़ी चालाकी से किया गया शिवलिंग का पूजन। लिंग नाम देने के पीछे आर्यों की शिव के प्रति घृणा छिपी थी। रुद्र शिव का नाम नहीं है, रुद्र कहते हैं लेकिन शिव का नाम नहीं है, यह अग्नि का दूसरा नाम है जो विध्वंसकारी है। अब अग्नि तो होता ही है विध्वंसकारी, रुद्र विध्वंसकारी आर्य अग्निदेव ही था। शिव को उसका नाम देकर विध्वंसकारी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है जो निंदनीय है। शिव सर्वथा योगी और शक्ति के दूत थे। रावण और उनके पिता पुलस्त्य अनार्य थे। देखिए ये भी देखने की बात है, रावण और उनके पिता में
पुलस्त अनार्य थे और वे शिव के इसी अजय योगी के स्वरूप की ही आराधना, इसी स्वरूप की, जीरो शून्य की पूजा करते थे, उनको शून्य ब्रह्मांड का रूप मानते थे, आराधना करते थे। शिव आर्य देव न होकर अनार्यों और व्रात्यों के देवता थे। हिरण्याकश्यप, विरोचन, जलंधर, वृत्रासुर, रावण, वाण आदि अनार्य सम्राट अपने अनार्य देव शिव के उपासक थे, जो कर्म कांड और आर्य यज्ञों के विरोधी थे। इसीलिए आर्यों ने उन्हें असुर और दैत्य कहा। महाभारत में कृष्ण द्वारा भी शिव की 6 माह तक पूजा करने का वर्णन आता है। कृष्ण भी अनार्य थे, अनार्य देवता हैं कृष्ण भी। रामायण और वैष्णवी ग्रंथों में, रामायण और वैष्णवों द्वारा लिखे ग्रंथों में शिव को गिराकर विष्णु को उठाया है और शिव को विष्णु का सहयोगी बताया है। यह भ्रामक है। विष्णु तो शिव का दुश्मन है, क्योंकि विष्णु अवतार लेकर बार बार शिव भक्त असुरों को ही मारता है। विष्णु के पैर और शिव के लिंग की पूजा होती है, विष्णु के पैर की और शिव के लिंग की पूजा होती है। शिव आर्य संहारक थे। विष्णु की छाती पर ब्राह्मण सवार है, विष्णु की छाती पर ब्राह्मणों के पैर बने हुए हैं, ब्राह्मण सवार है, किंतु विष्णु शिव के पैर के नीचे है। विष्णु शिव के पैर के नीचे है। विष्णु परस्त्रीगामी था, विष्णु परस्त्रीगामी था, वृंदा के साथ भी छल किया और भी स्त्रियों के साथ छल किया। परस्त्रीगामी था, जबकि शिव महायोगी थे। शिव ने कोई किसी स्त्री के साथ ऐसा छल कपट और दुराचार व्यभिचार नहीं किया था। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है दोस्तों कि इनका स्वरूप जो है इन ब्राह्मणों ने बिगाड़ा है और ये लिंग की जो पूजा है शिवलिंग की कह करके, ये पूजा भी शिव जी को बदनाम करने के लिए है। वो अनार्यों के देवता थे दोस्तों। ये बात जो है सिद्ध हो चुकी है इन प्रमाणों से। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिकाधिक मित्रों में शेयर करें और ऐसे ही प्रसंग जानते रहने के लिए दोस्तों ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।